हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए बराबर आव्यूह 3 4 - 4 - 3 कोमा एफ ए ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो यहाँ पर देखो हमें एफ ए का मान ज्ञात करना है। एफ एक्स का मान हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 और यहाँ पर ए जो आव्यूह है वो भी हमें बताया हुआ है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, दो आव्यूहों P व Q को गुणा करने के लिए P की पंक्तियों व Q के स्तंभों का क्रमानुसार गुणाकर योगफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम PQ ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हम PQ ज्ञात कर रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक क्या है कि जो P में स्तंभों की संख्या है वो Q में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी हम PQ ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें A आव्यूह क्या दिया हुआ है, 3 4 - 4 - 3। अब अगर हमें एफ ए ज्ञात करना है तो यहाँ पर ये जो एफ एक्स दिया हुआ है यहाँ पर एक्स के स्थान पर हम ए रख देते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 7। लेकिन अब ये आव्यूह समीकरण बन गया एक। ठीक है, तो आव्यूह समीकरण में देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 5a जो है उसका मान एक आव्यूह आएगा। अब उसमें हम 7 को तो जोड़ नहीं सकते, उसमें भी एक आव्यूह को ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 7 के साथ में हमें आई लिखना पड़ेगा, जहाँ पर आई क्या है, इकाई आव्यूह है। ठीक है, इकाई आव्यूह का मान क्या होता है, देखो 2 × 2 का इकाई आव्यूह होता है 1 0 0 1। ठीक है, तो अब देखो पहले ए स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए गुणा में ए। ठीक है, तो देखो ए का मान है 3 4 - 4 - 3 और गुणा में यही आ जाएगा 3 4 - 4 - 3। तो यहाँ पर देखो हम गुणा कर लेते हैं। तो पहले देखो 3 गुणा होगा 3 से तो 9 आ जाएगा, फिर 4 गुणा होगा -4 से तो माइनस का 16 आ जाएगा, फिर 3 गुणा होगा 4 से तो 12 आ जाएगा, 4 गुणा होगा -3 से तो माइनस का 12 आ जाएगा, फिर -4 गुणा होगा 3 से माइनस का 12 आ जाएगा, फिर -3 गुणा होगा -4 से तो प्लस का 12 आ जाएगा, फिर देखो -4 गुणा होगा 4 से तो माइनस का 16 आ जाएगा, फिर -3 गुणा होगा -3 से तो प्लस का 9 आ जाएगा। तो यह आया ए स्क्वायर का मान। तो ए स्क्वायर का मान देखो क्या बन चुका है, 9 माइनस में 16 माइनस का 7 हो गया, 12 - 12 0 हो गया, यहाँ पर -12 + 12 0 हो गया, फिर -16 + 9 इसका मान माइनस का 7 बन गया। ठीक है, अब देखो अब हम 5a का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 5a का मान ज्ञात करेंगे तो जो a आव्यूह है उसका प्रत्येक अवयव 5 से गुणा हो जाएगा। तो 5 तिया 15, फिर 5 चौक 20, फिर माइनस में 20 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 15 आ गया। ठीक है, तो हमें तो किसका मान ज्ञात करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 7 आई। तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान क्या है, -7 0 0 -7। ठीक है, माइनस में देखो 5a का मान क्या है, 15 20 -20 और यहाँ पर माइनस का 15, प्लस में देखो 7 आई। तो आई में अंदर हम 7 से गुणा कर लेंगे प्रत्येक अवयव को, तो 7 0 0 7 ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 7 आई का मान किसके बराबर आएगा, यहाँ पर क्या होगा, इनको जोड़ेंगे या यहाँ पर घटाएंगे। तो अवयवों का योग व व्यवकलन कैसे करते हैं, जो संगत अवयव होते हैं अवयवों में वो जुड़ जाते हैं घट जाते हैं। तो देखो क्या बनेगा, -7 -15 + 7। तो देखो -7 + 15 फिर क्या आएगा, प्लस में 7, -7 देखो प्लस में 15 नहीं है माइनस में 15 है, तो -7 -15 प्लस में 7। ठीक है, फिर देखो क्या आएगा, 0 -20 + 0। देखो 0 -20 प्लस में 0, फिर देखो यहाँ पर 0 माइनस में माइनस का 20 ये प्लस का 20 हो जाएगा, तो 0 + 20 + 0, तो 0 + 20 + 0। फिर देखो यहाँ पर -7 माइनस में -15 ये प्लस का 15 हो जाएगा, तो -7 + 15 + 7, तो -7 + 15 + 7 ये आ गया मान। तो देखो यहाँ पर ये बन गया माइनस का 15, ये आ गया माइनस का 20, यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 15, क्योंकि -7 और +7 तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा।
धन्यवाद।